गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? नया करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। तो यदि हम डेली लाइफ में देखें तो हमारे डेली लाइफ में करंट का बहुत ज़्यादा यूज रहता है। किसी भी चीज़ में देख लो, चाहे हमें गर्मी लग रही है तो फैन ऑन करोगे, किसकी वजह से होगा? करंट की वजह से फैन चालू होता है। उसमें बहुत सारे डिवाइस लगे रहते हैं, हमें उन्हें उनसे भी मतलब नहीं है, लेकिन बेसिकली हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसका रहेगा? करंट का। तो करंट को यदि हम डिफाइन करना चाहते हैं, व्हाट इज करंट? करंट हमेशा क्या रहता है? इट इज फ्लो ऑफ चार्ज। ये क्या है? चार्ज का फ्लो है, ठीक है, इन ए इंटरवल ऑफ टाइम, इन ए इंटरवल ऑफ टाइम। तो कोई भी डिवाइस हम यदि स्टार्ट करेंगे तो वो एक फिक्स इंटरवल के लिए करेंगे, फिर उसके बाद उसे बंद कर देंगे। यदि लगातार चलता है तब भी हमें कोई परेशानी नहीं है। तो करंट हमेशा कैसे डिफाइन होता है? इट इज फ्लो ऑफ चार्ज इन ए इंटरवल ऑफ टाइम। तो करंट को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या हो गया? चार्ज। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से। तो आई इक्वल टू क्या हो गया? क्यू अपॉन टी, ठीक है। आई इक्वल टू क्या हो गया? क्यू अपॉन टी। तो यदि अब हम किसका बात करते हैं, चलो करंट पे अब हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द चार्ज, कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो चलो चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चार्ज बेसिकली क्या होता है? चार्ज एक प्रॉपर्टी होता है किसका? एटम का। चार्ज हमेशा कहाँ पाया जाता है? एटम्स पे। जैसे कि Na+, Cl-, इन सब पे क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है, किसी पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो चार्ज क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम, ठीक है। अब कितने टाइप के चार्ज होते हैं? तो यदि हम बात करें तो स्पेशली दो टाइप के चार्ज होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। फर्स्ट होता है पॉजिटिव और सेकंड क्या होता है? नेगेटिव। तो कितने टाइप के चार्ज हुए? दो टाइप के। कौन सा? पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक। अब कुछ हम प्रॉपर्टीज भी बात कर लेते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी कैसी होती है। तो यदि हम चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में देखें तो मुझे बताओ, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी हमेशा क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो सेम चार्ज है वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। सेम चार्ज हमेशा क्या रहेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। और यदि हम बात करें पॉजिटिव नेगेटिव का, किसका बात करें? पॉजिटिव नेगेटिव का। तो पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? क्या अट्रैक्ट करते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या लाइन लिखोगे? तो लाइन नोट करो, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, सेम चार्ज repel each other, but different charge attract each other, ठीक है।
सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, और डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें लिख रहे हैं ना पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। ठीक है, तो सेम चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट लिखना, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या है, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। यदि हम बोलेंगे कि किसी पर भी चार्ज है, कि सपोज करो मैं चार्ज का बोलता हूँ, किसी पर भी 1 कूलम चार्ज है, किसी पर 2 कूलम चार्ज है। ठीक है, तो हम कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे किसी पर 1.5 कूलम चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, किसी पर -1.5 कूलम चार्ज है। तो हमेशा याद रखना, चार्ज हमेशा कैसा रहता है, क्वांटाइज रहता है। चार्ज हमेशा क्या होता है, क्वांटाइज होता है। इसका मतलब जो Q का वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगा, इंटीजर फॉर्म में। Q का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, इंटीजर फॉर्म में रहेगा। एनी Q इज इक्वल टू क्या होगा, एनी, और एन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक कहाँ तक मूव कर सकता है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पर E क्या है, यहाँ पर ये E है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। E क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो यदि हम देखें हमारा चार्ज जनरली हम किस में काउंट करते हैं, कूलम में काउंट करते हैं। लेकिन जो सबसे मिनिमम चार्ज होता है, जो हम हमेशा एक्सपेरिमेंट के लिए या जनरल डाटा के फॉर्म में हम लेते हैं, वो किसका लेते हैं, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज हो गया। अब यदि हमसे पूछा जाए कि किसी पर भी 1 कूलम चार्ज है, किसी पर कितना चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यदि हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो क्या हमें एक फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल टू एनी। हमें फॉर्मूला क्या पता है, Q इज इक्वल टू एनी। अब उस पर चार्ज कितना है किसी भी मटेरियल पर, तो हमें चार्ज कितना गिवन है, 1 कूलम। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू नंबर फाइंड आउट करना है, एन। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो एन इज इक्वल टू क्या आ गया, कि 10⁻⁹ अपॉन 1.6। इतने क्या हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे किसी में भी। यदि उस पर चार्ज 1 कूलम गिवन है तो उसमें इतने नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब देखो थोड़ा सा और अच्छे से बात करते हैं। तो यदि हम इलेक्ट्रॉन पर सही में बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो कितना रहता है, क्या मैग्नीट्यूड वाइज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, लेकिन साइन कैसा आएगा, नेगेटिव, यही रहेगा। और यदि हम बात किसका करते हैं, प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन क्या पॉजिटिवली चार्ज रहता है, तो कितना आएगा, क्या प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम आएगा। ठीक है, तो ये दोनों कितना है। इसी के साथ चलो एक और बात कर लेते हैं मास का भी, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ द प्रोटॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
ये रहता है अप्रोक्सीमेटली 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये बहुत जगह काम आएगा, तुम्हारे केमिस्ट्री में भी काम आता है, फिजिक्स में भी बाद में तुम लोग पढ़ोगे एटॉम्स इन सब के बारे में, तो वहाँ पे भी काम आता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 kg। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन रहता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। 1.67 इंटू 10⁻27 kg ये अप्रोक्सीमेट रहता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जो मास ऑफ प्रोटॉन है तो मास ऑफ प्रोटॉन रहता है अप्रोक्सीमेटली 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये किसके बारे में हमने बात किया, मास ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात कर लिया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि हम देखें तो न्यूट्रॉन के मास भी अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है मास ऑफ प्रोटॉन के। तो लिख लेना मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली किसका रहता है, मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल रहता है। तो ये किसका प्रॉपर्टी था, चार्ज का। ये हमने किसका प्रॉपर्टी पढ़ लिया, चार्ज का प्रॉपर्टी पढ़ लिया। चार्ज हमेशा कैसा रहेगा, क्वांटाइज रहेगा, मीन्स उसका सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही पॉसिबल है। हम नंबर ऑफ पार्टिकल कितना प्रेजेंट है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है किसी भी एटम में, हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं किस फॉर्मूले से, Q इज इक्वल टू एन से। चार्ज दो टाइप का होता है, कौन सा, पॉजिटिव और नेगेटिव। न्यूट्रल कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूट्रल कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना। इसके बाद हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया, मास ऑफ प्रोटॉन पढ़ लिया, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी देख चुके हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है ये भी हम देख चुके हैं। हमारे एक्सपेरिमेंट पर्पज जनरली के लिए जो मास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वही सबसे क्या है, मिनिमम क्वांटिटी है। वही क्या है, सबसे मिनिमम क्वांटिटी के रूप में हमेशा काउंट किया जाता है। तो चलो वापस आते हैं किस पर, करंट पर। वापस किस पर आते हैं, करंट पर आते हैं, ठीक है। तो करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हम लोग करंट को क्या डिफाइन किए हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर मैं इसे बोल सकता हूँ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए फिक्स टाइम इंटरवल। मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, फ्लो ऑफ चार्ज इन ए फिक्स टाइम इंटरवल। तो करंट को मैंने लिख दिया फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इन ए गिवन टाइम इंटरवल, इन ए गिवन टाइम इंटरवल, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या आ गया, करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, I से। चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T से। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T से। तो I इक्वल टू क्या आ गया, Q अपॉन T। तो चार्ज का यूनिट क्या हो गया, कूलम। टाइम का क्या हो गया, सेकंड। तो करंट क्या हुआ, कूलम पर सेकंड। तो इससे इसका यूनिट आता है, वो क्या आता है, एम्पियर। यूनिट क्या होता है, एम्पियर। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कस करता हूं। तो क्यू बाई टी देता है हमें एवरेज, क्यू बाई टी हमें क्या देता है, एवरेज पावर, सॉरी एवरेज करंट। क्यू बाई टी हमें क्या देता है। तो यदि हम कभी भी एक फिक्स टाइम इंटरवल के बीच में बात करेंगे तो हमेशा हमें कैसा वैल्यू मिलेगा, हमेशा एवरेज वैल्यू मिलेगा। हमेशा कैसा वैल्यू मिलेगा, एवरेज वैल्यू मिलेगा। और यदि हम किसी भी इंस्टेंट पर बात करते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ता है, डी क्यू बाई डी टी। हमें क्या लिखना होगा, डी क्यू बाई डी टी। आई इक्वल टू क्या हो गया, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। इससे हमें जो मिलेगा वो कौन सा रहेगा, इंस्टेंटेनियस करंट।
इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, करंट का यूनिट क्या हो गया, एम्पियर। इसे और भी हम पैरामीटर में जो देखते हैं वो रहते हैं इसके लिए मिली एम्पियर। ठीक है, या फिर हम इसे माइक्रो एम्पियर में भी काउंट करते हैं। बहुत जगह में करंट को किस में काउंट करना होता है, माइक्रो एम्पियर में भी काउंट करना होता है। तो मिली एम्पियर को स्मॉल एम ए, माइक्रो को म्यू है। ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं। तो अब हमें यदि ये क्वेश्चन दिया गया है, द करंट इज फ्लोइंग इन ए वायर, करंट इज फ्लोइंग इन ए वायर 5 एम्पियर। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो इस पर एक if 5 milliampere current is flowing in a wire, then find the number of electron that has flow through the wire in 10 सेकेंड। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है एक वायर से, और हमें क्या पता करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो हुए हैं उस वायर से इन ए फिक्स टाइम इंटरवल, जो हमें कितना गिवन है, 10 सेकेंड। तो पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, क्या पहले हमें चार्ज पता करना पड़ेगा, कितना चार्ज फ्लो हो गया। तो चलो फाइंड करते हैं। करंट Q इज इक्वल टू क्या होता है, क्या क्यू आई टी इज इक्वल टू आई होता है, क्यू आई टी इज इक्वल टू क्या होता है, आई। तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया, आई इंटू टी, आई कितना है, क्या 5 मिली एम्पियर। तो हमेशा ऐसा यूनिट में लिखोगे तो 10⁻⁻3। ठीक है, और टाइम कितना है, क्या 10 सेकेंड। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ, 5 इंटू 10⁻², कूलम। कितना चार्ज फ्लो हो गया, 5 इंटू 10⁻², कूलम। ठीक, तो यदि 5 इंटू 10⁻² है तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, क्या एनी। Q इज इक्वल टू क्या होता है, एनी। तो Q कितना है, क्या 5 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू एन, तो हमें फाइंड आउट करना है। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना रहता है, क्या 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू क्या आ गया, क्या 5 इंटू 10⁻² अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 5 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻17। तो हमारा आंसर कितना हो गया, नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो किए 10 सेकेंड में, 5 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻17। ठीक है, ये अप्रोक्स आएगा 3.2 इंटू 10⁻17। एन का वैल्यू कितना आएगा, 3.2 इंटू 10⁻17। ठीक है, तो यदि हम हमसे इस टाइप में पूछा जाए कि कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, कितना चार्ज फ्लो होगा, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस पर एक क्वेश्चन लिखो होम असाइनमेंट में, इफ 9 into 10⁻18 electrons are flowing
if 9 into 10 raised to power 18 electrons are flowing through a wire in 5 second, then find out the current in that wire ठीक है। तो ये फाइंड आउट करना है। इसके बाद का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।